दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चक्को आठ। सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.1 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर दो चर कौन कौन से हैं? x और y दो चर हैं, जहां a और b ये अचर राशियां हैं और ये शून्य के बराबर नहीं होंगी। खासियत क्या होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण की? ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हों और वह एक घाती हो, और यदि x के विभिन्न मान हम रखेंगे, x के मान अगर अलग अलग रखेंगे तो y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। उन मानों को किसी ग्राफ में अगर दिखाएंगे तो वह बिंदु एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं और सरल रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मीन्स जोड़ा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c। तो ये होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? वास्तविक संख्या है, ये अचर राशियां हैं। प्रश्नावली 3.1 है। 3.1 का पहला सवाल ये दिया हुआ है। इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी, मैं आज से 7 वर्ष पहले आपकी आयु का 7 गुना था और अब से 3 वर्ष बाद मैं आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। इस कथन को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्या है? हम ऐसे केस में दो चर मान लेते हैं, एक x और एक y। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व उसकी आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? अभी वो x वर्ष का है, 7 वर्ष पूर्व x ऋण 7 हो गया। जैसे कि मेरा उदाहरण लीजिए, अगर मैं अभी 40 वर्ष का हूं तो 7 वर्ष पहले कितना था? 7 वर्ष पहले 40 में से 7 घटाएंगे ना, तो वैसे ही 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी x ऋण 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y ऋण 7 वर्ष। y ऋण 7 वर्ष। और प्रश्न क्या कहता है कि आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, अर्थात x माइनस 7 जो है किसका 7 गुना है? उसकी पुत्री की। y माइनस 7 का 7 गुना है, तो इससे पहली समीकरण मिल जाएगी x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो आप इसको आगे पीछे कर लीजिए, 7y को इधर ले आइए, x माइनस 7y बराबर यहाँ माइनस 49 है, तो ये 7 उधर चले जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। तो समीकरण बन गई x माइनस 7y बराबर ये 49 में से 7 घट गया, 42 हो गया, माइनस का 42। समीकरण नंबर 1 आ गई। पहली समीकरण ये है। दूसरी समीकरण 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। 3 वर्ष बाद, अभी अगर हम 40 के हैं तो 3 वर्ष बाद 43 के हो जाएंगे, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 7 वर्ष का हो जाएगा आफताब, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। और 3 वर्ष बाद पुत्री हो जाएगी y प्लस 3 की। अब प्रश्न क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, तो आफताब रह जाएंगे 3 गुना अपनी पुत्री की आयु के। अपनी पुत्री की आयु के 3 गुना रह जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 9, तो 3y को उधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर 9 ऋण 3 को उधर भेज दिया, x ऋण 3y बराबर हो गया 6। समीकरण नंबर। प्रश्न के आधार पर हमें दो समीकरण मिल गई, पहली और दूसरी। तो ये कथन जो है, जो पूरे प्रश्न में जो कथन आया है उसका बीजगणितीय रूप ये दोनों समीकरण हो गई। अब आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल आप निकाल लीजिए। प्रत्येक समीकरण के 2 हल निकाल करके उसको ग्राफ में दिखाएंगे। यहां पर पहली समीकरण है x माइनस 7y बराबर ऋण 42।
आप x के अलग अलग मान रख के y के मान प्राप्त कर लें या y के मान रख के। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, x बराबर -42 धन 7y। अब y के और x के मान रखते हैं हम, और मान ऐसे होने चाहिए जो आपकी ग्राफ में फिट आए। अगर आप वो बहुत बड़े मान रख देंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माना y का मान रखते हैं हम 6, y का मान 6 रखते हैं। x बराबर -42 धन 7 गुणा 6, तो x बराबर हो जाएगा -42 धन 42 बराबर 0। x बराबर आ गया 0। अगर x बराबर 0, y बराबर 6। और दूसरा मान रखते हैं, यदि y बराबर रख देते हैं 7, y बराबर 7 रखते हैं, तो x बराबर क्या आता है, -42 धन 7 गुणा 7, तो ये हो गया 42 7 49, 49 में से 42 गया 7, तो ये आ गया 7। x बराबर 7, y बराबर 7। तो दो मान आ गए, ये x y के मान आ गए 0,6 पहला, और दूसरा आ गया 7 7। इसको ग्राफ में दो मान प्राप्त हुए थे, x y बराबर 0 6 और 7 7। इनको हम ग्राफ पेपर में दिखा देते हैं। ग्राफ पेपर आपके पास होता है, ये 0 0 हो गया, पहला मान दिखाना है 0 6, x अक्ष से 0 डिस्टेंस, y अक्ष से 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 6 0 और 6। और दूसरा है 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, x अक्ष से 7 और y अक्ष से 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, तो ये हो गया, यहाँ ये बिंदु हो गया 7 और 7, ये दो बिंदु आ गए आपके। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, स्केल से अच्छी तरह इसको मिला देंगे। ये रेखा मिल गई आपको पहले वाली, x माइनस 7y बराबर -42 पहले। पुनः आपके पास दूसरी समीकरण थी, x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर 6 धन 3y। इसमें भी अलग अलग मान रख लेते हैं। पहले आप रख लो, x का मान रख लो 0 रख लेते हैं। x का मान अगर 0 रखते हैं तो 3y बराबर हो जाएगा -6, 3y बराबर -6 हो जाएगा, y बराबर -6/3 अर्थात -2, y का मान आ जाएगा -2। x का मान 0 तो y का मान -2। अब y का मान 0 रख दीजिए, y का मान 0 रख दीजिए, x बराबर आ जाएगा 6 धन 3 गुणा 0 अर्थात y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6, y का मान 0 तो x का मान 6। पुनः आपके पास दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक बिंदु हुआ 0 -2 और दूसरा बिंदु हुआ 6 0। इनको भी ग्राफ पे दिखा देना है। y के जो ये दो मान प्राप्त हुए इनको भी हम ग्राफ में दिखा लेते हैं। पहला है 0 -2, x से 0 y से -2, यहां हो गया 0 और -2, x से 6 1 2 3 4 5 6 और y से 0 ऊपर को 0, ये हो गया 6 0। इनको भी हम मिला देंगे, स्केल से मिलाते हुए लंबी रेखा खींच देंगे। ये रेखा हो गई x माइनस 3y = 6, ये दूसरी रेखा है। तो दोनों रेखाओं का जो ग्राफीय निरूपण हो गया, ये बीजगणितीय निरूपण भी हो गया और ग्राफीय निरूपण भी हो गया। दूसरे प्रश्न में गौर फरमाइए, इसमें क्रिकेट की टीम में 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस कथन को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो चर राशियां मान लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। पहले है 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो 3 बल्लों का मूल्य हो गया 3x, 6 गेंदों का मूल्य हो गया 6y, ये 3900 रुपए में खरीदे। ये पहली समीकरण हो गई। और दूसरे केस में है कि एक बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य x और 2 गेंदें हैं, एक गेंद y की तो 2 गेंदें 2y की होगी, ये 1300 रुपए में खरीदे। तो ये दो समीकरण होगी। तो इस कथन का जो बीजगणितीय रूप ये हुआ। अब ग्राफीय रूप प्राप्त करने के लिए इसके अलग अलग हल निकालते हैं। जैसे पहले प्रश्न में किया, x के अलग अलग मान रखेंगे। पहले माना x का मान रख लेते हैं 100, x का मान 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 300, 100 गुणा x 300,
धन 6y बराबर 3900। तो ये हो जाएगा 6y हो जाएगा 3900 में से 300 घट जाएगा, 3900 ऋण 300 बराबर 3600। तो y बराबर हो जाएगा 3600 बट्टे 6 अर्थात 6 36 600। तो y का मान आ जाएगा 600। x का मान 100 रखा तो y का मान आ गया 600। फिर x का मान रख लीजिए 300। यदि x का मान 300 रखते हैं, x बराबर 300 रख लेते हैं, तो यहाँ 300 गुणा 3 धन 6y बराबर 3900। तो 6y हो जाएगा 3900 माइनस 3 3 9 900 घटा दीजिए उधर साइड जाएगा, घट जाएगा। 6y बराबर हो जाएगा 3000। तो y बराबर हो जाएगा 3000 बट्टे 6 6 पंचे 30 अर्थात 500। तो x का मान अगर 300 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 500। अब दूसरी समीकरण के लिए मान रखते हैं। दूसरी समीकरण में माना है x बराबर रखते हैं 500। x की जगह 500 रख लीजिए। 500 धन 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 500। तो 2y बराबर हो जाएगा 800। तो y बराबर हो जाएगा 400। 800 बट्टे 2 अर्थात 400। y का मान आ गया 400। अब फिर x की जगह रख दीजिए कोई दूसरा मान। x की जगह रख दीजिए 100, ऋण 100 रख दीजिए। माना इसकी जगह ऋण 100 रखते हैं तो ऋण 100 धन 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 धन 100 अर्थात 1400। 2y बराबर हो जाएगा 1400 और y बराबर हो जाएगा 1400 बट्टे 2 700। तो ये हो गया y का मान आ गया 700। अब जो x y के मान प्राप्त हुए हैं इनको ग्राफ में दिखा देंगे। x बराबर 100, y बराबर 600। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जाएगा 100 और 600। और x बराबर 300, 1 2 3 और y बराबर 500। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये 3 की सीध में, ये ऊपर देख लो 3 की सीध और यहाँ 5 की सीध। तो ये हो जाएगा 300 और 500। दो बिंदु प्राप्त हुए। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, लंबी रेखा। ये पहली समीकरण होगी, ये पहली समीकरण। दूसरी रेखा के लिए जो बिंदु प्राप्त है उनको भी दिखा लेते हैं। x बराबर 500, y बराबर 400। x बराबर 1 2 3 4 500, y बराबर 400 1 2 3 4। इसकी सीध में ये आ गया 500 और 400। दूसरा है x बराबर 100, ऋण 100 और y बराबर 700। ऋण 100 इधर को होगा, ऋण 100 और y बराबर 700। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इसकी सीध में, अर्थात दूसरी रेखा भी पहली ही रेखा के ऊपर है। दूसरी रेखा भी पहली रेखा के ऊपर है। ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखा। दूसरी रेखा का भी यही समीकरण है, x प्लस 2y बराबर 1300। दोनों रेखाओं का एक ही समीकरण है, पहली का भी दूसरे का भी। ये दोनों रेखाएं समपाती है। ये दोनों रेखाओं का ग्राफीय निरूपण हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 160 रुपए, 4 किग्रा सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। इस कथन को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी हम x और y जो चर ले लेंगे। माना 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपए और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए। 2 किलो 2x धन y 1 किलो बराबर 160। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए। ये कथन का बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप निरूपित करने के लिए x और y के अलग अलग मान रखेंगे। 2 मान इस समीकरण से निकाल लेंगे, 2 इस समीकरण से, और फिर ग्राफ बना लेंगे। मुझे लगता है कि आप ये तीसरे प्रश्न का ग्राफ स्वयं बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस
YouTube चैनल का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।